नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मदर ऑफ ऑल डील्स का आज हो सकता है ऐलान। मुआहदे को लेकर दोनों फरीकों में मुज़ाकरात मुकम्मल। अमेरिका ने हिंद यूरोपीय यूनियन मुआहदे पर जताई नाराजगी। यूरोप अपने खिलाफ जंग की कर रहा है माली इमदाद। ट्रंप इंतजामिया का तासुर। वज़ीर-ए-आज़म आज इंडिया एनर्जी वीक के चौथे एडिशन का करेंगे इफ्तिताह। 3 रोज़ा इवेंट में अमेरिका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के वफूद होंगे शामिल। पार्लियामेंट के बजट इजलास का कल से होगा आगाज। सेशन से कबल अहम मसाइल पर गौर के लिए आज होगी ऑल पार्टी मीटिंग। हिंदुस्तान और उसके अवाम को नुकसान पहुंचाना पाकिस्तान का वाहिद एजेंडा। वो हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को फिर बनाया तनकीद का निशाना। मलेशिया के सुप्रीम हुक्मरान सुल्तान इब्राहिम का दौरा रूस दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा आज़ाद तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात कामयाबी के साथ अख्ताम को पहुँचे। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस तारीखी मुआहदे का, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, का बाज़ाब्ता ऐलान आज नई दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाली 16वीं इंडिया यूरोपीय यूनियन सरबराही कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। मुआहदे के अमल के मुताबिक अब इसके कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इस कानूनी जायजे को मुकम्मल होने में तकरीबन 5 से 6 माह लगने की तवक्को है, जिसके बाद बाज़ाब्ता दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। इसका मतलब है कि मुआहदा आइंदा साल से नाफिजुल अमल हो सकता है। इससे दोनों फरीक़ैन के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को एक नई तहरीक मिलेगी। उधर दूसरी जानिब अमेरिका, हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुआहदों से नाराज़ है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हिंदुस्तान रूस से खाम तेल ख़रीदता है, इसे रिफ़ाइन करता है और फिर यूरोपीय ममालिक इसी तेल की मसनूआत ख़रीदते हैं। इनके बकौल इससे रूस यूक्रेन जंग की माली इमदाद हो रही है। इन्होंने दावा किया कि इसकी वजह से अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ आयद किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ट्रंप की क़यादत में अमेरिका ने दावा किया है कि इसने रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने के लिए यूरोप से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ट्रंप इंतज़ामिया का ख्याल है कि यूरोप अपने खिलाफ जंग की माली इमदाद कर रहा है। और इस दौरान PwC के प्रिंसिपल गौतम ने हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुआहदा दोनों फरीक़ैन के लिए तारीखी अहमियत का हामिल है। In my mind, there are 4 buckets of importance to India. First is the market access and export boost. India aims to double its exports to EU, within a short span of time, and primarily they're looking at labor-intensive sectors like textiles, apparels, etc. Second is the diversification and de-risking. EU will be a stable alternative market for the Indian exporters, and this will also help reduce the supply chain resilience on China. Third is this service sector growth. India is actually pushing for Mode 4 access, which is involving easier visa regimes and ease of movement for some of the IT professionals, engineer, healthcare workers to EU. And the fourth aspect is around technology and infrastructure. This deal is expected to bring in high-end technology into India for its smart cities projects, and more importantly, renewable energy like the green hydrogen and advanced manufacturing into India. So that's where the importance of this free trade agreement rests. And more importantly, these are also looked as vehicles for the Viksit Bharat, which goals which we have. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया एनर्जी वीक के चौथे एडिशन का अमली तौर पर आज इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह के बाद अमली तौर पर मंदूबीन से खिताब करेंगे। इस तकरीब में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी, मुत्तहिदा अरब अमारात के
सनत और जदीद टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर, कनाडा के तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर हुडसन, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और ग्लोबल साउथ के सीनियर वज़रा भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तवानाई की हिफाजत को मजबूत बनाने, इस मौके पर सरमायाकारी को मुतहर्रिक करने और डीकार्बोनाइजेशन के अमली और तौसीफ़ पजीर रास्तों को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, जिन्हें तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल में मईशतों में ढाल के तौर पर लिया जा सकता है। 3 रोज़ा इवेंट में अमेरिका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के वफूद शामिल होंगे, जो आलमी तवानाई के बढ़ते हुए किरदार को उजागर करेंगे। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ताकि बजट सेशन से पहले अहम कौमी मसाइल और कानून साजी के कामों पर तबादला ख्याल किया जा सके। ये मीटिंग मरकजी कमेटी रूम में मुनक़िद होगी और इसका मकसद कानून साजी के कारोबार को हमवार करना और अहम कौमी उमूर का इंतज़ाम करना है, जो सेशन के दौरान मुतवक्का है। पार्लियामेंट का आइंदा सेशन कल से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। इस इजलास का पहला मरहला 28 जनवरी से 13 फरवरी तक मुकर्रर है, जबकि दूसरा मरहला 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सेशन की 30 नशिस्तें होंगी, जिसमें मरकजी बजट 2026-27 यकम फरवरी को पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा दोनों अराकीन से खिताब करते हुए सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगी। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सरजनिश करते हुए कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ फैला रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मंदूब पार्वती हरीश ने कहा कि पाकिस्तान का वाहिद एजेंडा हिंदुस्तान और इसके अवाम को नुकसान पहुंचाना है। इन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई को बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ोन करके लड़ाई रोकने की दरख्वास्त की थी। पी हरीश ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुली बहस के दौरान कानून के बैनुल-अक़वामी हुक्मरानी की तौसीक़ और अमन और इंसाफ पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ज़ाहिर किया। पी हरीश ने अपनी तकरीर का आगाज़ सोमालिया को मुबारकबाद देते हुए किया। Of the Security Council for the month, and thank you for convening today's open debate. The theme of today's debate bears immense significance in the current context and the ongoing geopolitical developments. The rule of law is at the very heart of the core mandate of the United Nations Security Council, maintenance of international peace and security. It's critical to addressing conflicts and fostering trust among member states. The multilateralism of universal membership with the United Nations at its core is under strain. The challenges facing this organization go far beyond the budgetary realm. Paralysis, lack of effectiveness in tackling conflicts remain a significant. इसराइल के वज़ीर सकाफ़त और खेल मिकी ज़ोहर ने कहा कि इनका मुल्क हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिस पर इसे भरोसा है। गजा में 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान जंग के बाद आखिरी बाकी मांदा यरगमालियों की वापसी के ऐलान पर जब इसराइल राहत के एहसास में मुब्तला हो गए, तो इन्होंने कहा कि इनका ख़ास दिन भी इसराइलियों के लिए एक ख़ास दिन में तब्दील हो गया। इसराइली वज़ीर ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए भी ख़ास दिन है। हमारा आखिरी यरगमाल रान गोयली घर वापस आया है। ये वो चीज़ है जिससे तमाम मुल्क बहुत खुश है और ये आपके ख़ास दिन के साथ आता है। इसराइली वज़ीर ने कहा कि मेरे ख्याल में इसका मतलब ममालिक के दरमियान अजीम ताल्लुकात के बारे में बहुत कुछ है। The 77th Republic Day of India. 76 years ago, we adopted the Constitution of India and resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic. With its vast ethnic, religious, political, linguistic and economic diversity, India has journeyed through 7 decades of adversities and achievements. India believed in 2 timeless philosophies of Vasudev Kutumbakam, that is, world is one family, and Vishwa Bandhu, India as a friend of the world. Guided by these 2 philosophies, principles of our constitution, and under the leadership of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi, India is marching towards a self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, and we are making India. महाराष्ट्र में बलदियाती इंतखाबात के नताइज के बाद मेयर के इंतखाब को लेकर सरगर्मियां अब भी जारी है। इस दौरान कल्याण डोंबिवली में शिवसेना यूबीटी के 4 नवमुंतखब कॉर्पोरेटरों के लापता होने की इत्तला मिली है, जिसने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए पुलिस में लापता शख्स की शिकायत की है। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस हुक्काम ने सीसीटीवी फुटेज और
कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी और लापता कॉरपोरेटरों की तलाश के लिए तलाशी मुहिम भी चलाई जा रही है। शिवसेना यूपीटी के एक लीडर ने कहा कि इन्हें इनके कॉरपोरेटर के अगवा का शुबा है। इन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। यूपी हुकूमत ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद इन्हें मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई इसने लगाए गए संगीन इल्जामात की बुनियाद पर की है। इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है। इस तहकीकात की जिम्मेदारी बरेली डिवीजन के कमिश्नर को सौंपी गई है। मुअत्तली की मुद्दत के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को सिर्फ गुजारा अलाउंस मिलेगा। उधर दूसरी जानिब अलंकार मरकजी और रियासती हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब मुल्क में ऐसे हालात बना दिए गए जहां यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों में तलबा के साथ उनके नाम और ज़ात पूछकर इनसे मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। रिजाइन किया है, क्या वजह रही है, इसके पीछे बताइए। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबई प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूंसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं कि उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए? इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। उधर दूसरी जानब मुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से फ़ोन पर बातचीत की। इन्होंने एहतजाज के तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। सरस्वती ने अलंकार अग्निहोत्री के इस इक़दाम की सताइश की। हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए बात, हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में सर्दी की लहर की पेशेनगोई की है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में अलग थलग मुकामात पर भारी बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बतदरीज कमी हो सकती है। वाज़ेह है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश शदीद सर्दी और बर्फबारी की लपेट में है।
कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। यौम जमहूरिया की धूप से चंद घंटों की मोहलत के बाद दिल्ली वालों को अब गरज चमक और बारिश का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने दारुल-हुकूमत के लिए येलो अलर्ट जारी किया, यानी छतरियां और रेनकोट आज फिर से बाहर लाई जा रही हैं। शुमाली हिंदुस्तान में सरगर्म शदीद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली के आसमान पर बादल जम गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बूंदाबांदी मंगल की सुबह से ही शुरू होने का इम्कान है, जो दोपहर और रात तक जारी रहेगी। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में महकमा मौसमियात ने एक बार फिर शदीद बारिश और बर्फबारी के हवाले से अलर्ट जारी किया है। 27 जनवरी से रियासत में मौसम के ख़राब होने की उम्मीद है। मंगल को मुतवक्किल ख़राब मौसम के पेश नज़र कुल्लू इंतज़ामिया ने मनाली और बंजर सब डिवीज़न में तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगरचे कुल्लू और मनाली में गुज़िश्ता आसमान हल्का सा अब्र आलूद रहा, लेकिन हालिया बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हैं और बिजली के मसाइल का भी सामना है। DC कुल्लू एस रवीश ने कहा कि हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद जिले में कई सड़कें बंद कर दी गई हैं, ताहम सड़कों को दोबारा खोलने का काम जारी है। सड़कों पर बर्फ ने फिसलन को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मनाली के अंदर और बाहर ट्रैफिक की नकलो हरकत सुस्त देखी गई। जैसे हमारे को 3-4 साल से जो वेट करना था बर्फ़ का, वो हमारा पूरा हुआ। बर्फ़ तो पड़ी, पर उसके साथ प्रॉब्लम्स के साथ साथ आई है। जैसे मेन रोड तो खुल गया, पर जो लिंक रोड्स है वो सारे बंद चल रहे हैं। और जो मेन रास्ते थे, जैसे घरों से आना है, लिंक रोड है, छोटे छोटे रास्ते हैं, वो सारे तो बंद ही है, क्योंकि वहाँ पर मुल्क के मुआशी दारुल-हुकूमत मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह अचानक बारिश शुरू हो गई। जनवरी के अवाखिर में शदीद गैर मौसमी बारिश से मुकामी लोग हैरान हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह के गैर मौसमी बारिश ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ताहम लोगों का ख्याल है कि इस मरतबा तमाम मौसम इसी तरह बेवक्त हो गया है। मेरा नाम नजीर है। नजीर भाई बताइए, क्या हो गया सुबह सुबह? मैं बच्चों को छोड़ने गया स्कूल, समझे, अचानक बारिश हो गई जनवरी महीने में। ऐसे कभी नहीं हुई, ये तो अल्लाह का वो है, समझे। बारिश गिर गई जनवरी में, एकदम अंधेरा छा गया, सब अंधेरा हो गया। उसके बाद रुक गए थोड़ा देर तक, समझे। बारिश आ रही थी तो कहीं साइड में रुक गए, बारिश हो गई तो। हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं है कि अभी मौसम बारिश अच्छी बात नहीं, नुकसान हो जाता है लोगों का, सब डिस्टर्ब हो जाता है। देखो अब अल्लाह की मर्जी, जैसा भी रहे, मौसम चेंज तो है। महीने में इस तरह की बरसात मैं अब की बार सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। इस साल बारिश लंबी चली है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो चली, नवंबर तक, अब जनवरी में भी ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नजीर है। नजीर भाई बताइए, क्या हो गया सुबह सुबह? आंध्र प्रदेश के कर्नूल में टिटको हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के करीब कौमी शाहराह पर एक बड़ा हादसा टल गया। कावेरी ट्रैवल की बस जो पुदुचेरी से हैदराबाद आ रही थी, अपना कंट्रोल खो बैठी और डिवाइडर पर चढ़ गई। तेज़ रफ्तार और डिवाइडर के ड्राइवर की गफलत इस वाक़े की वजह बताई जाती है। बस में 29 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें दूसरी बस में इनकी मंजिलों तक पहुँचाया गया। पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुँच चुकी है और वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। श्री सैलम मंदिर के टोलगेट पर नकदी जब्त करने से खलबली मच गई। गाड़ियों की जांच पड़ताल के दौरान करेंसी के बंडल मिलने पर सिक्योरिटी एहलकार हैरान रह गए। कुछ लोग महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड गाड़ी में तकरीबन 30 लाख रुपए की नकदी के बंडलों के साथ श्री सैलम पहुंचे। ताहम इनका कहना था कि वो सोने के कारोबार से मुंसलिक हैं और श्री सैलम के दर्शन के लिए आए थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने गाड़ी और नकदी पुलिस के हवाले कर दी। श्री सैलम पुलिस ने इनसे दुरुस्त तफसीलात फराहम करने को कहा है। केरला के कुमार कोम्बेक वाटर्स में हाउस बोट के मालिकान परेशान। सयाहों की कम होती तादाद इनके और रियासत में सियाहत के दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए तशवीश का बाइस है, इसलिए वो मरकजी बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। सनत के अराकीन सयाहों की तादाद में कमी की अहम वजूहात के तौर पर बढ़ते हुए किरायों, परवाज़ों की मनसूखी और प्रमोशन की कमी को बताते हैं। क्रिसमस और नए साल के दौरान भी सयाहों की आमद कम रही। वो हवाई किरायों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वीज़ा की आसान मंजूरी, बेहतर कनेक्टिविटी और खित्ते के लिए वक्त परवाज़ों और ट्रेनों का मुतालबा कर रहे हैं।
എന്തോ പൊതുവെ തിരക്ക് കുറവാണ്ട് കൂടുതലും ഈ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ബാധിച്ചത് ഈ നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഒത്തിരി നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായി. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരാൻ നേരത്താണ് നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല തിരക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരാൻ നേരത്തും അതിനനുസരിച്ചുള്ള തിരക്ക് നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗസ്റ്റ് കൂടി വരാൻ നേരത്താണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി നല്ല ക്രഷ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം. അപ്പം അത് ഇത്തവണ നമുക്ക് കുറവായിരുന്നു. അത് കുമരകത്തെ ടൂറിസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ കൂടുതലായും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. मरकजी बजट 2026-27 से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अवामी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तलिफ जगह में इजाफा और घरेलू इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी को फ़रोग़ देने के लिए मजबूत पॉलिसी का मुतालबा कर रही है। सनती माहिरीन का कहना है कि चार्जिंग स्टेशन की तोसी और हुकूमती ताउन ज़रूरी है। गाड़ियों की रेंज ख़ासतौर पर अंदरूनी शहर सफ़र के लिए बढ़ाई जाए। ये मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरक्की को तेज़ करने के लिए बहुत अहम है। Challenge of putting enough chargers, it's a challenge of monitoring these chargers to keep them working. So it's not an easy challenge to solve. Of course, the government subsidies and the government push is important so that this can accelerate. But I find that this is a short-term, not a short-term problem, it's a medium-term challenge, which the company, the industry, the government, all of us perhaps need to work it out to solve it. The first requirement is that if this scheme can be somehow revamped and relaxed, and so that more people who applied for, they can get benefit under the scheme. And this has happened in other production linked incentive schemes where 2.0 or even 3.0, twice or thrice the scheme has been revamped with some relaxation or extended benefits. More applicants could have come in, as well as मध्य प्रदेश के सतना जिले में 108 एम्बुलेंस सर्विस की लापरवाही अक्सर सामने आती रहती है। एक बार फिर एक मरीज की मौत के बाद इसकी लाश को एम्बुलेंस से उतारना पड़ा। एक 67 साल शख्स राम प्रसाद को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला मैहर के रामनगर कम्युनिटी सेंटर से जिला अस्पताल रेफर किया गया। दिल का दौरा पड़ने से इनकी हालत तशवीशनाक थी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही इनकी मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर 108 एम्बुलेंस का दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद ड्राइवर को खिड़की से अंदर दाखिल होना पड़ा, तभी मरीज की लाश को खिड़की से बाहर निकाला गया और दरवाज़ा खोला गया। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर को तकरीबन 5 मिनट तक जद्दोजहद करनी पड़ी, ताहम मरीज रास्ते में ही दम तोड़ बैठा था। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने भी जांच के बाद इसे मुर्दा करार दिया, जिसके बाद लवाकिन दोबारा मरीज की लाश लेकर इसी एम्बुलेंस में वापस अपने घर को चले गए। ताहम इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से इस केस को इंतहाई हसास करार दिया जा रहा है, क्योंकि मरीज की मौत हो चुकी थी। अगर मरीज जिंदा होता तो अस्पताल पहुँचने के बाद एक मिनट इसके लिए कीमती होता। ग्रेजुएशन की एक तालिबा बिहार के मशरकी चंपारण जिले के एक पुलिस स्टेशन के तहत अपने घर में तेजाब फेंकने से शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम प्रियांशु कुमार रात 11 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ। जिस कमरे में लड़की सो रही थी इसकी लाइट बंद कर दी और फरार होने से पहले उसके चेहरे और जिस्म के ऊपरी हिस्से पर तेजाब फेंक दिया। इसकी वालदा जो इसी कमरे में थी वो भी जख्मी हुई। वो इसे मोतिहारी के एक निजी अस्पताल ले गई, जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि लड़की ने प्रियांशु के पेशकदमी से इनकार कर दिया था और इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। मुलजिम मां की तरफ से दूर का रिश्तेदार है। इस दौरान पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक मौसम सरमा का तूफान शुमाल मशरकी अमेरिका से टकरा गए। कई रियासतों में शदीद बर्फबारी हो रही है। सर्दी और बारिश ने पूरी तरह से तबाही मचाई। अब तक कम अज़ कम 25 अफराद की मौत हो चुकी है। तूफान ने आर्कनसास से न्यू इंग्लैंड तक 2100 किलोमीटर के इलाके में 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी जमा दी है। सड़कों पर गाड़ियाँ फंसी हुई, जबकि हज़ारों परवाज़ें मनसूख कर दी गई। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। मलेशिया के सुप्रीम हुक्मरान सुल्तान इब्राहिम रूस के दौरे पर हैं, जहां इन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सुल्तान इब्राहिम निजी दौरे पर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। पुतिन ने हेरिटेज में इनसे मुलाकात की, जहां इन्होंने और म्यूजियम के डायरेक्टर ने कई नुमाइशों के जरिए मलेशिया के बादशाह की रहनुमाई की। दौरे के बाद पुतिन और सुल्तान इब्राहिम ने निजी गुफ्तगू की।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।